एक और अहम जानकारी यहां पर सामने आ रही है, जहां पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की पोल उनके ही नेता खोलते हुए नजर आ रहे हैं। रायबरेली में बीजेपी नेता अपनी ही सरकार के भ्रष्टाचार के विरुद्ध डीएम ऑफिस के सामने धरने पर बैठ गए हैं। वहीं आलाधिकारी जांच कर कार्रवाई का आश्वासन देकर अपने कर्तव्यों की निश्चित तौर पर बाज नहीं आ रहे हैं। दरअसल रायबरेली के लालगंज सीएससी परिसर में बीते 4 अक्टूबर को लाखों की कीमत की दवाइयां जलाई गई थी, जिस पर कार्रवाई के नाम पर सिर्फ सीएससी अधीक्षक और 2 फार्मासिस्टों का तबादला किया गया था। इस मामले पर अभी भी दोषियों पर अभी तक कोई जांच करके बाद भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, जिसको लेकर बीजेपी नेता अपने कार्यकर्ताओं के साथ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठकर सीएमओ को हटाए जाने की मांग पर अड़े हुए हैं। वहीं बीजेपी नेताओं द्वारा जिला अधिकारी कार्यालय के बाहर धरने की सूचना से आलाधिकारियों के हाथ पैर फूल गए हैं। तो फिलहाल धरना प्रदर्शन लगातार यहां पर जारी है। जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं, ऐसे में कुछ ही दिन पहले लाखों रुपए की दवाइयां यहां पर जलाई गई थी और ऐसे में साफ तौर पर नेताओं का कहना है कि जिस तरीके से यहां पर गोरख धंधा किया जा रहा है, मरीजों के साथ सही तरीके से व्यवहार नहीं किया जा रहा है, गलत दवाइयां दी जा रही है, सीएमओ को निलंबित करने की मांग यहां पर लगातार ये सभी लोग लेकर अड़े हुए हैं। धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। फिलहाल जैसे ये सूचना जिलाधिकारी और सभी नेताओं को मिली, तो ऐसे में सभी वरिष्ठ आधा अधिकारियों के हाथ पैर यहां पर फूल गए हैं, क्योंकि बीजेपी नेता साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आए हैं कि जिस तरीके से ये स्थिति यहां पर सामने आ रही है, ऐसे में मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उसके बाद भी इन जैसे लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो फिलहाल बीजेपी नेता अपने कार्यकर्ताओं के साथ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं और साथ ही साथ सीएमओ को हटाए जाने की मांग लगातार कर रहे हैं। वहीं बीजेपी नेताओं द्वारा जिला अधिकारी कार्यालय के बाहर धरने की सूचना से आला अधिकारियों के हाथ पैर फूल गए हैं। भारी सुरक्षा बल भी यहां पर तैनात कर दिया गया है। तो फिलहाल अपनी सरकार के खिलाफ धरने पर बीजेपी नेता बैठ गए हैं और साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से सीएमओ की मौजूदगी में ये गोरख धंधा चल रहा है, जहां पर लाखों रुपए की दवाइयां सरेआम चला दी जाती है, सही तरीके से मरीजों को इलाज नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में सीएमओ को इस पद पर रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। भ्रष्टाचार के खिलाफ डीएम ऑफिस के बाहर ये धरना प्रदर्शन लगातार जारी है, जहां पर दवाइयां जलाई गई हैं और इस मामले को लेकर बीजेपी के तमाम नेता कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं और जोरदार प्रदर्शन यहां पर किया गया है और साथ ही साथ सीएमओ के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई है। तो जीरो टॉलरेंस की जो पॉलिसी है उसकी यहां पर पोल खुलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अपनी सरकार के खिलाफ ही यहां पर डीएम ऑफिस के बाहर बीजेपी नेताओं ने धरना प्रदर्शन किया है और सीएमओ को तत्काल रूप से निलंबित करने की मांग की गई है। तो रायबरेली से ये जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर भ्रष्टाचार के विरुद्ध डीएम ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है। दवाइयां जलाई के मामले में कार्रवाई नहीं होने से ये सभी लोग नाराज है। अपनी सरकार के खिलाफ धरने पर बीजेपी नेता ही बैठ गए हैं और उनका ये कहना है कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार खुलेआम किया जा रहा है, जहां पर मरीजों को तो दवाई दी नहीं जा रही है, लेकिन हॉस्पिटल के पीछे सरेआम ये दवाइयां जलाई जा रही हैं, तो ऐसे में सीएमओ को इस पद पर रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ, अपनी ही सरकार के खिलाफ ये सभी बीजेपी नेता बैठ गए हैं और जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि सीएमओ को तत्काल प्रभाव से सीएमओ के खिलाफ कार्रवाई की जाए और इसमें टोटल दोषी सीएमओ है, इसलिए मैं बार बार वहां के अधिकारियों के खिलाफ लिख रहा हूं, तो सीएमओ कोई एक्शन नहीं लेता है। इसका मतलब सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी रायबरेली का सीएमओ है। सीएमओ को बर्खास्त किया जाए, सीएमओ को यहां से हटाया जाए, इनके खिलाफ न्यायिक जांच कराई जाए और जब तक इस मामले में ये जो दवाएं जलाई गई हैं इस मामले में एफआईआर नहीं होगी, तब तक मैं धरने से नहीं उठूंगा। ये एक लालगंज सीएससी में दवाएं एसडीएम ने वहां के पकड़ी थी जलती हुई, उसके संबंध में एक रिपोर्ट आई थी जिस पर जिलाधिकारी महोदय ने एक कमेटी का गठन कर दिया है। वो कमेटी जांच करके हमें रिपोर्ट देगी, उसके अनुसार हम कार्रवाई करेंगे।